सत्य। ऊपर आप सारा पढ़कर समझ ही चुके होंगे कि सत्य ये है कि हम सब एक ही मूल तत्व का विस्तार हैं। एक ही अनेक हुआ है। अनेक दिखाई पड़ने पर भी हम सब एक बहुत बड़ी माला के मनके के जैसे हैं। साधारणतः देखने पर ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ और दूसरे भी अलग अलग हैं, लेकिन यदि ज्ञान की आंख से देखा जाए तो पता चलेगा कि ये आधा सत्य है। पूरा सत्य ये है कि हम अनेक होते हुए भी एक ही हैं। व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से अनेकता दिखाई देती है और मूल का ज्ञान होने पर समझ में आता है कि सब एक ही हैं। हम सब उस वृक्ष की तरह हैं जो मूल में एक हैं और शाखाओं पर अनेक। हम सब का उद्देश्य भी एक ही है, वो है अपनी इच्छित सुखों की निरंतर प्राप्ति करते रहना। व्यक्तिगत सुख सबके भिन्न भिन्न होते हैं, सबकी पसंद नापसंद भी भिन्न भिन्न होती हैं, सबकी प्रवृत्तियां भिन्न होती हैं। एक ही वस्तु से किसी को सुख और किसी को दुख हो सकता है। एक ही वस्तु से किसी एक को भी भिन्न भिन्न समय में कभी सुख और कभी दुख हो सकता है। इस परिवर्तनशील संसार में सभी कुछ परिवर्तनशील रहता है, ये भी सत्य है ही है। और प्रकृति के और भी जितने ज्ञान विज्ञान हैं और जो बाद में भी खोजे जाएंगे, वो सब सत्य की कोटि में ही आएंगे। इन सत्यों की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दुखद परिणाम ही होगा जीवन का, और फिर जन्म मरण से छुटकारा ही मांगते फिरेंगे, और वो भी मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि समष्टि से बाहर होने की कोई संभावना नहीं है। समष्टि अपने आप में मूल है। आप उसके पीछे नहीं जा सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते। जितना भी अस्तित्व है वो सब उसके ही अंदर है। तो माने जो है वो सत्य है। मूल में एक है, ये भी सत्य है, और एक ही अनेक होकर अनेकता में व्यवहारित हो, ये भी सत्य ही है। जीवन का उद्देश्य निरंतर सुख प्राप्ति है, ये भी सत्य ही है। धन्यवाद।